हेलो एवरीवन, मैं हूं मूलचंद जांगेड़ और स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा चैनल एमसीएस स्टडी सेंटर में। आज के इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आया हूं रेखाएं एवं कोण। कक्षा 9th की प्रश्नावली है। हमारे बच्चों की डिमांड थी कि रेखाएं एवं कोण के ऊपर आप सर एक क्लास लेकर के आए, तो उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ। देखो, रेखाएं एवं कोण जो प्रश्नावली है 6 नंबर वाली, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसकी पहले अपन बेसिक जानकारी जानना जरूरी है, उसके बाद में हम उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बेसिक जानकारी अगर ये आपको जो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, ये अगर आपको समझ में आ गई तो आप प्रश्नावली 6 है उसको चुटकियों में सरल कर लेंगे। देखिए, बेसिक जानकारी कोई बहुत बड़ी हार्ड नहीं है, सिर्फ आपकी समझ की जरूरत है कि अगर आप समझते कैसे हैं। देखो, 3 तो बातें इसमें है इस रेखाओं से संबंधित। रेखाएं होती है, इनको 3 भागों में बांटा गया है। जैसे एक तो रेखा, किरण और रेखाखंड। ये होते क्या है, जैसे आप समझ सकते हो, जैसे कोई जैसे रेखाखंड है ए बी है, इसके 2 अंत बिंदु है। इसके 2 क्या है, अंत बिंदु है। इससे रेखाखंड यहाँ ए से शुरू हुआ, बी पे खत्म हो गया, इसके 2 अंत बिंदु हो गए, इसको तो बोलते हैं रेखाखंड। अब किरण क्या होती है, जैसे ये रेखाखंड है, इसके एक तरफ मैंने ऐसे तीर का निशान लगा दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका ये सिरा तो फिक्स है और इस तरफ ये आगे तक बढ़ती चली जाएगी, तो इसको क्या बोलते हैं, किरण। समझ में आई। और फिर एक होती है रेखा। अब रेखा क्या होती है, जैसे ये रेखाखंड था ए बी, इसके दोनों तरफ मैंने तीर के निशान लगा दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों तरफ अनंत रूप से बढ़ता चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, रेखा। क्लियर, ये सिंपल सा है। अब देखो, जो आपको समझना है, एक तो है ये कोण के बारे में और समझ लेते हैं। कोण क्या होता है, जैसे कोई भी 2 रेखाएं होती हैं, ये कोण कहलाता है। ये जो है वो क्या कहलाता है, कोण। जैसे कोई भी 2 किरण है ना, जिनका प्रारंभिक बिंदु क्या हो, समान हो। जैसे ये 2 किरण है ना, जिनके एक तरफ तीर का निशान है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, एक बिंदु क्या है, समान है। और एक बिंदु से दोनों किरण निकल रही है, तो जिस बिंदु से निकलती है उनके बीच का जो स्थान है वो क्या कहलाता है, कोण कहलाता है। ठीक है। अब देखो, अपन इस सवाल को सरल करते हैं। जैसे ये दे रखा है, इसमें क्या क्या याद करने हैं आपको। एक तो होता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखिए शीर्षाभिमुख कोण याद करना आपको। सबसे पहला तो यही है, शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है। जैसे ये एक शीर्ष है, देखो ये 2 रेखाएं हैं, 2 समांतर रेखाएं, ए और बी क्या है, समांतर रेखाएं। मैं लिख रहा हूं, ए है ना, ए और ये बी दोनों क्या है, समांतर रेखाएं। देखो ये जो खड़ी लाइन खींचते हैं ना 2, ये किसका चिन्ह होता है, समांतर का। और सी है ना, सी है, ये क्या है, इसकी तिर्यक रेखा। सी क्या है, तिर्यक रेखा। सी क्या है, तिर्यक रेखा। अब अपन को समझना है शीर्षाभिमुख कोण क्या कहलाते हैं। शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, जैसे ये है, ये जो शीर्ष है, एक ये शीर्ष है, इस पे ये जो कोण बन रहे हैं, जैसे ये शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या है, जैसे ये कोण बन रहा है, इसके सामने वाला कोण ये आपस में कौन से कोण कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। जैसे ये शीर्ष है, इसके सामने, जैसे जस्ट मेरे सामने ये दीवार, ऐसे ही आप देख सकते हो, जैसे इस कोण के जस्ट सामने ऐसे तिरछा देखना यहाँ पे। तो जैसे कोण 1 व कोण 3, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ऐसे ही और कौन सा बन जाएगा, कोण 2 और कोण 4, कोण 2 व कोण 4, ये शीर्षाभिमुख कोण हो गए। ऐसे इस बिंदु पर भी बनेंगे, देखो कोण 5 व कोण 7, और क्या बनेगा, कोण 6 व कोण 8। दिख गया आपको, कोण 5 और कोण 7, कोण 6 और कोण 8, ये क्या कहलाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, परस्पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर। अब देखो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये बदल सकते हैं, ये जो नंबर लिखे हुए हैं बदल सकते हैं। तो आप बदलने के बाद में आपको ये नहीं है कि इसको रट करके बैठ गए और आप फिर नहीं कर पाओ, तो आपको ये कंडीशन याद रखनी कि शीर्षाभिमुख कोण की कंडीशन क्या है। आपको सिर्फ कंडीशन पे याद रखना, नंबर्स को याद नहीं रखना। नंबर तो मैंने जैसे 1 से यहां से शुरू किया, अब 1 से नीचे से शुरू कर दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी।
फिर आता है एक अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण होता क्या है? अगर कोई दो समांतर रेखाएं जैसे ए और बी समांतर रेखाएं, इनके बीच में देखो जैसे ये कोण है 3, 4, 5 और 6, ये चार कोण है ना, यही आएंगे अंत एकांतर में, लेकिन बराबर कौन सा किसके होगा वो देखना है, और अंत एकांतर कोण आपस में कहलाएगा कौन सा वो देखना है। तो देखो एक का अंतर, एक का अंतर का मतलब इस तिर्यक रेखा का अंतर है, जैसे 4 और 6 इन तिर्यक रेखाओं के अंदर ही है, और एक का अंतर हो गया, 4 और 6 बराबर होंगे, ऐसे ही 3 और 5 बराबर होंगे, ये दोनों अंदर है और अंत एकांतर कोण कहलाएंगे। तो देखो जैसे कोण 4 व कोण 6, कोण 3 व कोण 5, ये क्या कहलाएंगे? अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो इस कोण 4 की जगह लिखा हुआ है x और 6 की जगह लिखा हुआ है 60 डिग्री, तो आप क्या करोगे? आपको x का मान पूछे तो आप बता सकते हो कि x बराबर कितना होगा? 60 डिग्री। कोष्टक में क्या लिख देंगे? अंत एकांतर कोण। कौन से कोण लिख देंगे? अंत एकांतर कोण। ठीक है, आगे देखो, फिर आता है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, अंत एकांतर अंदर वाले लिख दिए तो बाहर वाले लिख दो। बाहर वाले कौन से? जो ये समांतर रेखाएं दे रखी हैं, इसके बाहर ऊपर कौन है वो बाहर है, और इससे नीचे कौन है वो भी क्या है? बाहर है। जैसे 1 और 2 बाहर है, 7 और 8 भी समांतर रेखाओं के बाहर है, तो इसके अंत एकांतर, वही अंत एकांतर में क्या था? वही सही बाह्य एकांतर होगा। कोण 1 है वो किसके बराबर होगा? कोण 7 के। और ऐसे ही कोण 2 है, किसके बराबर होगा? कोण 8 के। तो कोण 1 है वह बराबर होगा किसके? कोण 7 के। और दूसरा कोण 2 है वह किसके बराबर होगा? कोण 8 के। ये क्या हो गए? बाह्य एकांतर कोण। मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूं कि इन नंबर्स को रट के नहीं बैठना है, आपको समझना है कि बाह्य एकांतर कोण होता क्या है। जैसे ये बाहर वाला, इसके जस्ट सामने ये बाहर वाला बाह्य एकांतर कोण हो गए, ऐसे ही 2 और 8 क्या हो गए? बाह्य एकांतर कोण हो गए। अब कौन से कोण बच गए? एक बच गया तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोण बच गया एक तो, और एक बच गया संगत कोण, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अगला बच गया संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण क्या होता है? बताया था मैंने आप सभी को कि संगत कोण का मतलब क्या होता है? एक ही संगत के, एक ही संगत के जो बच्चे बच्चे होते हैं ना, जैसे एक ही संगत का मतलब क्या है देखना, जैसे कोण 1 है वो समांतर रेखा के ऊपर लिखा हुआ है, तिर्यक रेखा के बीच साइड में लिखा हुआ है। तो कोण 5, 5 पे ध्यान देना, कोण 5 इस रेखा के ऊपर लिखा हुआ है, जैसे 1 ऊपर लिखा होता वैसे 5 ऊपर लिखा हुआ है, और इस तिर्यक रेखा के भी इस साइड में है 1 और 5 भी इस साइड में। तो ये क्या हो गया? संगत कोण। जैसे कोण 1 व कोण 5, ये क्या हो गया? संगत कोण। और संगत कोण भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लिख दिया x का या y लिख दिया, और इस 5 की जगह लिख दिया 110 डिग्री, तो y का मान कितना लिख दोगे? 110 डिग्री। कोष्टक में क्या लिख दोगे? क्यों लिखा 110 डिग्री? क्योंकि ये संगत कोण है। ऐसे ही देखो दूसरा कौन सा समूह हो जाएगा? 2 देखो तिर्यक रेखा इधर है, 6 भी इधर है, और दोनों ऊपर भी है, तो क्या हो जाएगा? कोण 2 व कोण 6। ऐसे ही देखो 4 नीचे है, 8 भी नीचे है, और तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, तो एक हो जाएगा कोण 4 व कोण 8। फिर कोण 3 व कोण 7, कोण 3 व कोण 7, ये हो जाएंगे संगत कोण। और संगत कोण भी परस्पर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब बच गया तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग
180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग। देखो अंतःकोण अभी अपने पढ़ा था, अंतः का मतलब इन दोनों रेखाओं के अंदर, लेकिन अब की बारी क्या बोल रहा है? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसके एक ही तरफ अंदर की तरफ जो कोण बने हैं, इस तिर्यक रेखा के एक ही तरफ कौन से बने? अंदर 4 और 5 दोनों इस रेखाओं के अंदर ही है, और तिर्यक रेखा की एक ही तरफ तो हो गए ना ये, तो इनका योग कितना होगा? 180। ऐसे इन दोनों का योग भी कितना होगा? 180। तो इसको ये लिख सकते हैं, कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर कितना होगा? 180 डिग्री। इसी प्रकार कोण 3 और कोण 6, इनका योग भी कितना होगा? 180 डिग्री। अब देखो होता क्या है, प्रश्नावली इन्हीं पे आधारित है, ये आपको समझ में भी आ गया, लेकिन आप करते क्या हो? इनको रट करके बैठ जाते हो, और इनकी जगह कोई भी नंबर या कोई एक्स वाई जेड आते ही वो रटा हुआ कहां तक चलता है, आपको पता ही है। तो रटना नहीं है, ये बात समझनी है कि तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बने अंतःकोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पे 4 और 5 जैसे 3 और 6 लिखे हुए हैं, इसकी जगह चाहे अक्स आए चाहे कोई कोण का मान आए, तो उसको भी रख करके वैसे ही ट्राई करना है जैसे अपने इस नंबर्स को किया है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।